दुनिया की सबसे मशहूर प्रेम कहानी। लेकिन क्या इसके पीछे कुछ राज भी छिपे हैं? आज हम ताजमहल के उन्हीं अनछुए पहलुओं को जानेंगे जो इसकी खूबसूरती से भी ज्यादा दिलचस्प हैं। हम सब ताजमहल को एक खूबसूरत प्यार की निशानी मानते हैं, है ना? लेकिन ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये तो वाकई एक पहेली बॉक्स जैसा है, जिसमें इंजीनियरिंग के कमाल, सदियों पुराने रहस्य और कितनी ही कहानियां बंद हैं। और आज हम इस बॉक्स को मिलके खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। हम पर्दा उठाएंगे इसके 22 बंद कमरों के राज से, जानेंगे कि ये बिना सीमेंट के बना कैसे, और इससे जुड़ी कहानियों में सच क्या है और झूठ क्या। सबसे पहले इसकी बनावट की ही बात कर लेते हैं। सोचने वाली बात है ना कि लगभग 400 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी विशाल और शानदार इमारत, वो भी एक नदी के किनारे, आखिर खड़ी कैसे की गई? देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल थी यमुना नदी के ठीक किनारे की रेतीली जमीन, बहुत ही अनस्टेबल। लेकिन इसका जो सल्यूशन निकाला गया वो जितना सिंपल था उतना ही ब्रिलियंट। कारीगरों ने इसके आसपास अनेक गहरे कुएं खोदे और फिर उन्हें पत्थर और मलबे से ठोस भर दिया। इससे एक जबरदस्त मजबूत बेस तैयार हो गया। और यही यही इसकी मजबूती का सबसे बड़ा राज है। देखिए, आमतौर पर पानी किसी भी बिल्डिंग को कमजोर करता है, लेकिन ताजमहल के केस में सीन बिल्कुल उल्टा है। इसे तो मजबूत रहने के लिए पानी की जरूरत है। इसकी जो फाउंडेशन है, जो आबनूस और महोगनी की लकड़ी से बनी है, वो नदी की नमी से वक्त के साथ और भी ज्यादा मजबूत होती जाती है। कमाल है ना? अच्छा, फाउंडेशन की बात तो हो गई, लेकिन एक सवाल और है। इतने बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ा कैसे गया? उस वक्त तो सीमेंट था ही नहीं। तो इसका जवाब है एक स्पेशल पेस्ट में, जिससे सुरूज कहते थे। ये गुड़, बेल के पानी और ऐसी ही कई नेचुरल चीजों से मिलकर बनता था। एक ऑर्गेनिक सीमेंट कह सकते हैं। कभी अगर गौर किया हो या आप तस्वीरों में ध्यान से देखें, तो ताज की चारों मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं हैं। वो बस हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। और ये मत सोचिए कि ये कोई गलती है। नहीं, ये सोची समझी इंजीनियरिंग का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आर्किटेक्ट्स ने अपनी इस मास्टरपीस में जानबूझकर ऐसी कमी क्यों रखी? ये उस दौर की अर्थक्वेक प्रूफिंग टेक्नोलॉजी थी। मतलब अगर कभी कोई बड़ा भूकंप आ जाए तो ये मीनारें मुख्य मकबरे से दूर बाहर की तरफ गिरेंगी। इस तरह मकबरा हमेशा महफूज रहेगा। कितनी दूर की सोच थी। और अब एक और मजेदार फैक्ट। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। सही है, लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल उससे भी ऊंचा है। हाँ, ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार 72.5 मीटर। पूरे आधे मीटर का फर्क है। तो ये तो हुई आर्किटेक्चर की कमाल की बातें। लेकिन जितना इसका आर्किटेक्चर फेमस है, उतनी ही इससे जुड़ी कहानियां भी हैं। पर उनमें से कितनी सच हैं और कितनी बस किस्से कहानियां? चलिए अब इसकी पड़ताल करते हैं। सबसे मशहूर और शायद सबसे डरावनी कहानी उन कारीगरों की है। एक आम धारणा है कि शाहजहां ने सभी 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। क्यों? ताकि वो इस जैसी खूबसूरत इमारत दोबारा कभी न बना सकें। लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इस कहानी से बिल्कुल अलग हैं। इस बात का एक भी सबूत आज तक नहीं मिला है कि किसी के हाथ काटे गए थे। बल्कि इतिहासकार मानते हैं कि उन कारीगरों को जिंदगी भर की सैलरी दी गई थी और उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था कि वो इस डिजाइन को कहीं और इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ज्यादा आसानी से माने जाने वाली बात लगती है। एक और बहुत पॉपुलर किस्सा है ब्लैक ताज का। कहानी ये है कि शाहजहां ने प्लान किया था कि यमुना के दूसरे पार अपने लिए बिल्कुल इसके जैसा ही एक काले संगमरमर का मकबरा बनवाएंगे। लेकिन इस कहानी का क्या? आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उस जगह पर कई बार खुदाई की है, पर वहां ऐसी किसी भी बिल्डिंग के बनने का कोई निशान तक नहीं मिला। इसलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे बस एक मनगढ़ंत कहानी ही मानते हैं। और अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल दावे पर। कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में एक हिंदू मंदिर था, जिसका नाम था तेजो महालय। इस थ्योरी के मुताबिक जो 22 कमरे बंद हैं, उनके अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का कहना है कि इस बात का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। ASI ने यह भी साफ किया है कि वो 22 कमरे नहीं बल्कि एक बंद गलियारा है, और उसकी तस्वीरें भी उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं।
तो आर्किटेक्चर और इन मिथकों से परे चलिए अब उस कहानी पर चलते हैं जो इस इमारत की रूह है, एक बेहद इंसानी कहानी। ये कहानी है शाहजहां और उनकी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल की। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी मौत हो गई और उनके जिस्म को अपनी इस आखिरी आरामगाह तक पहुंचने में पूरे 22 साल का वक्त लग गया। और इस मॉन्यूमेंट को बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये एक तरह से एक ग्लोबल प्रोजेक्ट था। सोचिए, मार्बल तराशने वाले उज़्बेकिस्तान से बुलाए गए, कैलीग्राफी के माहिर ईरान से आए, पत्थर काटने वाले बलूचिस्तान से, यहाँ तक कि इसमें जो खूबसूरत इनले वर्क है उसकी टेक्निक इटली से आई थी। एक सच्चा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, तो इसकी कीमत भी वैसी ही होगी। एक अंदाजा है कि अगर आज इसी स्केल पर ताजमहल को बनाया जाए तो इस पर खर्च 57.6 बिलियन रुपए से भी ज्यादा आएगा। एक स्टैगरिंग अमाउंट है। तो इतने साल बीत गए, कितने साम्राज्य बने और बिगड़ गए, पर आखिर ऐसी क्या बात है इस एक इमारत में कि ये आज भी पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचती है? इसने वक्त की हर मार झेली है। अंग्रेजों के दौर में इसे लूटा भी गया, इसका असली सोने का कलश हटाकर ब्रॉन्ज का लगा दिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद ये आज भी उसी शान से खड़ी है। और शायद इसकी असली ताकत इसमें ही है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये एक प्रेम कहानी है जो पत्थरों में अमर हो गई। ये इंसानी कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना है और ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमेशा अपनी तरफ खींचता रहेगा। तो आखिर में बस एक ख्याल रह जाता है, ताजमहल सिर्फ संगमरमर की इमारत नहीं है, ये कहानियों का भी एक खजाना है। और जब सच और कहानियां इतनी गहराई से आपस में उलझ जाते हैं तो सवाल ये है कि हम किस कहानी पर यकीन करना चुनते हैं।